अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू 360 स्टोरीज यूट्यूब चैनल। जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बार बार मिल सके। थैंक यू। रिश्ते भी क्या अजीब होते हैं। इंसान जितना भी गौर करे या जितना भी इनकार करे अठोट होते हैं। इसमें इंसान का कोई कमाल नहीं। रिश्तों का इंतखाब कादर मुतल्लिक का मुंतखब करदा होता है। कोई अपने बहन भाई वालदैन से कतई ताल्लुक भी कर ले तो रिश्ता अठोट रहता है, ख़त्म नहीं होता। इन रिश्तों का इनकारी अल्लाह ताला के फैसलों से इनकार का मर्तकब होता है। दुनिया का एक भी फर्द इस बात पर कदर नहीं कि वो अपने रंग रूप हसब नसब को इख्तियार करने पर कादिर हो। वो इसके लिए अल्लाह के फैसलों का मोहताज है, क्योंकि ये मुमकिन ही नहीं इसकी पैदाइश इसकी किसी ख्वाहिश के ताबे हो। ये रिश्तों का घोरक धंधा है ही ऐसा, ये आप गिनों से भी नाजुक होते हैं। बंदा गौर करे तो महसूस होता है कि रिश्ते अल्लाह ताला का गिरा कदर अतिया है। रिश्तों का कोई नेमुल बदल होता है ना हो सकता है। अरबों खरबों लोगों के दरमियान आपके माँ जाए मोजिज़ इतने हैं जिनका शुमार उंगलियों पर किया जा सकता है। फिर रिश्तों की कदर करना या एहतराम ना करना कितनी अजीब बात है। इसीलिए अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ी तआला अन्हा ने फरमाया था, एहसास के रिश्ते खूनी रिश्तों से भरकर होते हैं। आज लोगों का खून सफ़ेद हो गया है, इसीलिए वो अपने हकीकी रिश्तों का भी एहतराम नहीं करते। ये कहानी भी ऐसे ही लोगों की है। कई साल पहले की बात है, एक शख्स का इंतकाल हो गया। इसकी नमाज जनाजा पढ़ा दी गई। जब तदफीन के लिए इसे कब्रिस्तान ले जाने लगे तो न जाने किधर से एक आदमी आगे आकर जनाजे के सामने खड़ा हो गया। इसने मैयत वाली चारपाई का एक पाया पकड़कर बड़े रौब से कहा कि मरहूम ने मेरे 15 लाख देने थे। पहले मुझे मेरे पैसे दो, फिर इसको दफन करने की इजाजत दूंगा। वहां तो रोला पड़ गया। अब तमाम लोग खड़े तमाशा देख रहे हैं। इधर उधर से मजीद लोग जमा हो गए। एक बेटे ने कहा, हम तो आपको जानते तक नहीं कि आप कौन हैं। दूसरा बोला, अब्बा जी ने तो कभी आपका जिक्र भी नहीं किया, वो मकरूज हैं, इसलिए हम 15 लाख क्यों दें। तीसरा बोला, हाँ मुझे याद है आप कभी कभार अब्बा जी के पास आया करते थे, लेकिन इससे कैसे साबित होगा कि हमारे वालिद आपके मकरूज थे। कर्ज का तकाजा करने वाले ने कहा, बेटे इनकारी है तो मरहूम के भाई मौजूद हैं, वो कर्ज अदा कर दें। मैं जानता हूँ कि मरहूम ने अपने 2 भाइयों को अपने खर्चे पर मकान बना कर दिए थे। मतोफी के भाइयों ने तंग कर कहा कि जब बेटे जिम्मेदार नहीं तो हम क्यों दें। जनाजे पर मौजूद लोगों ने कर्ज का तकाजा करने वाले को बड़ा समझाया कि आप तदफीन होने दें। अगर मरहूम वाकई आपका मकरूज था तो हम वादा करते हैं आपका साथ देंगे और आपकी रकम लेकर देंगे। लेकिन वो ना माना। इसने कहा, तदफीन की एक ही सूरत है, मेरे 15 लाख अदा कर दिए जाएं। मरहूम करोड़ों की वरासत छोड़कर फौत हुआ। विरसा के लिए ये रकम कुछ हैसियत नहीं रखती। अब सारे लोग खड़े तमाशा देख रहे हैं और अक्सर भांत भांत की बोलियां बोलने लगे हैं। और इसने बदस्तूर मैयत वाली चारपाई पकड़ी हुई है। जब काफी देर गुजर गई तो बात घर की औरतों तक भी पहुंच गई कि अजीब जिद्दी शख्स है, किसी की भी बात नहीं मान रहा, बदस्तूर अपने कष्ट का तकाजा किए जा रहा है। मरहूम की अखलौती बेटी ने जब बात सुनी तो इसने फौरन अपना सारा जेवर उतारा और अपने पास जितनी भी रकम थी लेकर इस आदमी के पास पहुंच गई। इसने हाथ जोड़कर कहा, खुदा के लिए ये रकम ले लो और जेवर बेच कर भी तुम्हारा कर्ज पूरा नहीं होता तो अपने खुदा को गवाह बनाकर वादा करती हूँ कि मरने से पहले जरूर आपके बकाया पैसे भी अदा कर दूंगी। खुदारा मेरे अब्बू का जनाजा ना रोको। ये सुनना था कि कर्ज का तकाजा करने वाले ने धाड़े मार मार कर रोना शुरू कर दिया। लोगों ने कहा, बड़ा अजीब आदमी है, पहले 15 लाख लेने के लिए जनाजा कब्रिस्तान के अंदर जाने से रोक रहा था, अब मरहूम की बेटी कर्ज अदा कर रही है तो बीन डालने लग गया है। अब वो शख्स खड़ा हो गया, रोते हुए मरहूम के चेहरे के बंद खोल कर हाथ जोड़ दिए, बड़ी दिलगरील लहजे में कहा, इसहाक मुझे माफ कर देना, लेकिन इसके सिवा कोई चारा भी नहीं था। इसने मजमन को मुखातिब होकर बोला, मरहूम मेरे बचपन का दोस्त था, मुझे कारोबार में नुकसान हुआ तो खुद चलकर मेरे पास आया और मेरी मदद की। मैं बताता हूँ, असल बात ये है कि मैंने मरहूम से 15 लाख लेने नहीं बल्कि इसके देने हैं और इसके किसी वारिस को मैं जानता तक ना था।
تو میں نے یہ کھیل کھیلا، اب مجھے پتا چل چکا ہے کہ اس کی وارث صرف ایک بیٹی ہے اور اس کا کوئی بیٹا یا باپ نہیں ہے۔ اب لوگ اس کی دانائی پر اش اش کر اٹھے، مرحوم کے بھائی منہ اٹھا کے اسے دیکھ رہے ہیں اور تینوں بیٹے بھی۔ اسی لیے امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا، احساس کے رشتے خونی رشتوں سے زیادہ مضبوط ہوتے ہیں۔ بیٹا بیٹی، بھائی یا دوست، جو بھی احساس کرنے والا ہو وہی پائیدار رشتوں کی ڈور میں بندھا ہوا ہوتا ہے۔ لیکن انسان سمجھتا کب ہے؟ بندہ غور کرے تو محسوس ہوتا ہے کہ رشتے اللہ تعالیٰ کا گرہ قدر عطیہ ہے۔ رشتوں کا کوئی نعم البدل ہوتا ہے نہ ہو سکتا ہے۔ اربوں خربوں لوگوں کے درمیان آپ کے ماجرائے معزز اتنے ہیں جن کا شمار انگلیوں پر کیا جا سکتا ہے۔ پھر رشتوں کی قدر کرنا یا احترام نہ کرنا کتنی عجیب بات ہے۔ اکثر دیکھنے میں یہ آیا کہ تھوڑے سے مفاد، لالچ اور جائیداد کی خاطر لوگوں کے خون سفید ہو جاتے ہیں، بھائی بہنوں میں بول چال بند ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ لوگ والدین سے بھی ناراض ہو جاتے ہیں۔ کئی تو پراپرٹی ہتھیانے کے لیے اپنے پیاروں کو قتل کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتے۔ انسان کو اپنے طرز عمل بدلنا ہوگا، لالچ میں آ کر اپنے ہی خونی رشتوں کی بے قدری اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی منافی ہے۔ اس لیے رشتوں کی قدر کرنا ہم سب پر واجب ہے، ورنہ پچھتاوے کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔